मंदिर के प्रवेश करते ही राइट और लेफ्ट में आपको बड़ी संख्या में ये जो स्मारक के जो अवशेष है वो दिखाई देंगे। देखिए बड़े बड़े ओटिव स्तूप दिखाई दे रहे हैं और इस स्तूप के चारों दिशाओं में 4 बुद्ध दिखाई देंगे। जब से होश संभाले तब से ये तो पता ही है कि ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा है जी, लेकिन कहने का मतलब है कि हाँ हमारे यहाँ चाहे तो कोई भी देवी देवता हो हाँ, वो उतना ही मान्य है जितना बुद्ध को मानते हैं उतना ही दूसरे देवता को भी मानते हैं। अच्छा, हम उनके अनुयायी नहीं हैं लेकिन हम पूजा उनको भी करते हैं। ये भी यहाँ पर लगे हुए हैं। हाँ, ये तो फीमेल है, बुद्धिस्ट गॉडेस है ये भी। और आगे देखोगे तो आगे आपको ध्यान मुद्रा में दिखाई देगी। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में। पिछले 1 दशक से बिना रुके बिना थके प्राचीन जम्बूद्वीप की महान विरासत को परिचित करा रहा है। आज हम बिहार राज्य के गयाजी जिले के वजीरगंज तहसील के कुरकीहार यहाँ पर स्थित पुरातात्विक स्थली की जानकारी लेने वाले हैं। इस स्थली पर अब तक बिहार राज्य में सबसे अधिक गुप्तों और पालों के समय की प्राचीन बुद्ध मूर्तियां प्राप्त हुई है। यहाँ मुख्य टीले के साथ मंदिर समेत पूरे गांव में प्राचीन मूर्तियां बिखरी पड़ी है। ऐसे कहा जाता है कि कुरकीहर यह कला का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ मूर्तियों का निर्माण कार्य किया जाता था। यह स्थली बोध गया से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाचरतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। हम आए हुए हैं बिहार राज्य के गया जिले के वजीरगंज तहसील के कुरकीहार इस गांव में। तो कुरकीहार यहाँ पर हमें मुख्य पुरातात्विक जो स्थल जहाँ पर से मूर्तियाँ बरामद की गई थी उस स्थली के पास से हम तो यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर एक मंदिर है इस माउंट के ऊपर या फिर इस टीले के ऊपर। तो यहाँ पर एक बोर्ड भी लगाया गया है कुरकीहार मंदिर और साथ ही साथ यह क्षेत्र जो है भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर संरक्षित मॉन्यूमेंट्स का जो बोर्ड है 1958 का वो लगाया गया। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा प्राचीन पुरातात्विक टीला देख पा रहे हो। तो ये जो टीला है यहाँ पर स्मारकों का टीला है और उसके ऊपर यहाँ पर मंदिर जो है वो बना था। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर जो है प्राचीन जो मतलब यहाँ पर जो ईंटें जो है वो आपको दिखाई देगी। अभी टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो आपको बड़े बड़े ईंटें जो है वो दिखाई देगी जो कि गुप्त और पाल काल की है। तो यहाँ पर गुप्तों के समय पर बहुत बड़ा स्मारक था और ये जो पूरा स्थल जो है यहाँ पर बहुत बड़ा वज्रयान शाखा का केंद्र था या फिर हम जिसे तांत्रिक बौद्ध धर्म का केंद्र कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मूर्तियाँ जो है मैन्युफैक्चर की जाती थी या फिर बनाई जाती थी या फिर यहाँ पर जो स्कल्पचर जो है वो बनाए जाते थे। तो देखिए यहाँ पर ये स्टोन आप देख पा रहे हो, ये गुप्ता पीरियड का स्टोन है और गुप्तों के समय पर बनाया गया। यहाँ पर बहुत बड़ा स्मारक था और यहाँ पर हजारों की संख्या में मूर्तियाँ मौजूद थी। आज भी यहाँ पर इस टीले की खुदाई की जाए तो यहाँ पर से हजारों जो मूर्तियाँ हैं वो प्राप्त हो सकती है। देखिए यहाँ पर ये कुआं देख पा रहे हो, ये कुआं बहुत ही प्राचीन है और इस कुएं में यहाँ पर जो पिलर लगे हैं ये गुप्ता पीरियड के समय पर जो यहाँ पर स्मारक था उसके पिलर जो है वो यहाँ पर देख पा रहे हो। और साथ ही साथ यहाँ पर गुप्तों के समय पर जो स्मारक बना था उस स्मारक की ईंटें जो है वो लगी हुई है। देखिए आगे आपको ईंटें दिखाई दे रहे हैं, ये गुप्तों के समय पर निर्माण किए गए स्मारक की ईंटें। और ये जो कुआं देख पा रहे हो यह भी गुप्तों के समय पर का है, यानी लगभग आज से 1400 साल पुराना ये स्मारक है और 1400 साल पुरानी ये बौद्ध स्थली है। देखिए यहाँ पर सन 1847 में मेजर किट्टो जो है इस क्षेत्र में आए थे। जब उन्हें पता चला कि यहाँ पर एक गढ़ में से मूर्तियाँ निकल रही है तो वे यहाँ पर 1947 में दूसरी बार आए थे और दूसरी बार आए थे तब वे यहाँ पर 4 दिन ठहरे थे और 4 दिन ठहर कर यहाँ पर से उन्होंने सैकड़ों जो मूर्तियाँ हैं
वो बरामद की गई। देखिए यहाँ पर ये आप सीढ़ियाँ देख पा रहे हो ऊपर जाने के लिए। तो इसके अंदर भी यहाँ पर आप देखोगे सारी की सारी जो मूर्तियाँ हैं प्राचीन है, यानी यहाँ पर सारी जो ईंटें जो है यहाँ पर की, यह गुप्तों के समय की ईंटें जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर मंदिर में भी कुछ प्राचीन मूर्तियाँ जो है वो रखी गई है और वो भी गुप्ता और पाला पीरियड की है। यहाँ पर स्टोन देख सकते हो, पिलर का स्टोन है, ये पत्थर जो है तो ये भी गुप्तों के समय का है। तो यहाँ पर चुनार पत्थर जो है वाइट कलर के चुनार पत्थर में यहाँ पर जो स्मारक है वो बनाए गए थे। और यहाँ पर भी है, यहाँ पर के पुजारी जी हमारे साथ है जो पिछले 14 वर्षों से यहाँ पर इस क्षेत्र में या फिर ये जो मंदिर है इस मंदिर की सेवा कर रहे और साथ ही साथ इस क्षेत्र की पूरी देखभाल भी वो कर रहे हैं पंडित जी। तो यहाँ पर हम पंडित जी से जो है वो जानकारी लेंगे इस स्मारक की। पंडित जी आपका नाम? हमारा नाम प्रमोद कुमार हारित है। प्रमोद कुमार हारित। तो आप यहाँ पर कितने 14 सालों से हो? हाँ 14-15 वर्ष हो गए। 14-15 वर्षों से। तो यहाँ पर बताइएगा इस क्षेत्र का महत्व जो आपको पता चला है या फिर आपका अनुभव भी है इतना 14-15 देखिए इस क्षेत्र का महत्व तो है कि यहाँ मूर्ति का बहुत सा यहाँ मूर्ति का खजाने था, एक खजाना था। अरे थोड़ा सा ना खुदाई हुआ था हाँ। तो उसमें करीब बहुत सा मूर्ति निकसा था। अभी भी निकलता होगा ना? अभी भी बहुत जगह है, ये है कुछ तो हम लोग नजर से भी देखे कि 2-3 पीस निकसा हम लोग के नजर के सामने भी। हाँ तो वही एक देवी मंदिर है वहाँ रखा हुआ है। गुरुजी यहाँ पे अभी वर्तमान में कौन सी शिक्षा का मतलब आप प्रैक्टिस करते हो, मतलब पठन करते हो? ऐसे तो हम लोग हिंदू धर्म का। अच्छा, मतलब पूजा पाठ सिर्फ? हाँ, नॉर्मल। हाँ। अच्छा बताइएगा यहाँ पर की मूर्तियाँ, फिर यहाँ इस स्थान के बारे में बताइएगा। ये स्थान देखिए, बुजुर्ग लोग कहते थे पहले कि इसका नाम था कुंडलपुर। हाँ, पहले कहते थे, लेकिन बाद में नहीं जाने कुरखेहार कैसे हुआ, फिर कुरखेहार इसका नाम पड़ गया। लेकिन ऐसे पहले आज भी बहुत सा बाहर के लोग जानते हैं कि कुंडलपुर है, कुंडलपुर ही बोलते हैं। लोग जानते थे। फिर उसके बाद यहाँ जो मूर्तियाँ तो है बहुत कालीन मिल रही है। के समय पे अंग्रेज आए यहाँ पर। हाँ, अंग्रेज के समय में जब खुदाई वगैरह हुआ तो यहाँ तो बहुत सा खाली बुद्ध का मूर्तियाँ हैं, काफी मात्रा, बहुत सा। तो कहना नहीं, यहाँ तो हमारे गांव में बिखरा पड़ा हुआ जो टूटा फूटा हुआ नलियों गली में मिलेगा बहुत सा, काफी मात्रा में। तो अच्छा, हर जगह बिगा फेंका हुआ है। और इसके बाद अभी पिछले आप जब से आप यहाँ पर हो, कुछ हुआ ऐसा शासन प्रशासन के द्वारा कि यहाँ पर कुछ पहल की जाए या फिर इसका और अच्छे से संवर्धन किया जाए, कुछ किए? ऐसा देखिए कुछ नहीं हुआ। पहले एक बार नीतीश कुमार आए थे तो उस समय आश्वासन दिए, लेकिन यहाँ के क्षेत्रीय लोग उनको फिर ध्यान नहीं दिलाया, इसके कारण इसका कुछ नहीं हुआ। न यहाँ पर किसी तरह का साधन है, न सुविधा है। अरे हम तो गांव के हैं तो किसी तरह से समय अपना काट ले रहे, बाहर से लोग आवेंगे तो नहीं टिक पाएंगे। ऐसा में कोई व्यवस्था है ये नहीं, कोई व्यवस्था नहीं की गई, कुछ नहीं शौचालय तक के नहीं। शौचालय हम यहाँ पर 5 साल पहले आए थे और 5 साल पहले हमने यहाँ पर के सारे पुरातात्विक अवशेष देखे थे और उस समय पर भी हम पंडित जी से मिले थे और उस समय पर भी वैसे थे और आज भी वैसे, कुछ भी बदलाव नहीं है अब तक। कुछ नहीं। और यहाँ पर की फेंसिंग भी जो मैं आया था तब ताजी थी, लेकिन वो पूरी टूट गई है अभी। पूरा आप देखिए बिखर चुकी है और तार हो रही है और आने वाले समय में शायद से वो भी पूरे निकल जाएंगे। समाप्ति हो रहा है, ध्यान देने वाला ही नहीं है, बिल्कुल ही समाप्त देने वाले व्यक्ति यहाँ नहीं, बिल्कुल ही समाप्ति है, कगार पर है। अच्छा। एकदम अंतिम पोजीशन जो भी है वो अपना देखने वाले हैं, देव स्थल को देखने वाले नहीं, मतलब उनके मन में श्रद्धा ही नहीं है। ऐसे जैसे हमारे देखिए क्षेत्रीय इतना नेता लीडर लोग भी सभी रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई ताकबे नहीं करते है, इधर ताकबे नहीं। क्या बात है, भगवान जाने। इतना बड़ा स्थल और ऐसी बगल से सब गुजर रहे हैं, जितना है मंत्री है, विधायक है, सब गुजर रहे हैं। लेकिन गया से मिला हुआ रास्ता राजगीर तक, और बोर्ड भी तो लगे हैं इतने, बहुत गया से यहाँ तक पूरा हर जगह बोर्ड लगा हुआ है पूरे बिहार में। लेकिन इतना मेन स्थल है, ये मेन स्थल है, परंतु कोई ध्यान नहीं, किसी प्रकार का कोई सेवा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, बस। पंडित जी बताइएगा अभी यहाँ पे वर्तमान में यहाँ पर क्या क्या है प्राचीन अभी यहाँ इस मंदिर में? इस मंदिर की स्थापना कब की गई थी? ये तो कोई बतलाया नहीं। मतलब आपको कुछ तो अंदाजा होगा, मतलब अंदाजा कि हमारे जो पूर्वज लोग भी तो 1-2 पीढ़ी तक के तो उन लोग भी नहीं बतलाए।
हाँ, हाँ। उन लोग भी नहीं बतला पाए कि कौन बनाया है, क्या हुआ भगवान। मतलब स्ट्रक्चर कब खड़ा हुआ इसको भी ये ना नहीं। वो पहले ढलाई था ना, तो पहले का जमाना वाला जो ढलाई था हाँ, हाँ। वैसा ही था, कुछ रहता लेकिन है इसमें चुना ईंटें भी जो है ना वो गुप्तों की पहली की लग रही है, हाँ, ईंटें सब बीटे बड़ा सब बड़ा ईटा, सब बहुत है बड़ा ना? बड़ा ईटा हाँ है, जी, हाँ, बहुत चौड़ी बड़ा चौड़ी बड़ा ईटा ईटा। गुप्त और पालू के हाँ, पाल और पाल इसमें काल तो के। इसका अंदर तो और बड़ा बड़ा ईटा है। बाप रे। इसके बगल में कचहरी है, कचहरी है। कचहरी है, अब तो खत्म हो गया। हाँ हाँ हाँ। जमींदार पहले जमींदार लोग का था, राय साहब का पड़ता था, वो गया चौक पे भी जिसे उनका पड़ता है। जी जी जी। जी हाँ, तो कचहरी अभी पूरा खत्म हो गया। खत्म हो गया, कचहरी भी खत्म हो गया। हम्म। और यहाँ का जैसे जो कहा गया है, बड़े बड़े लोग, नेता लोग कहते हैं, मुखिया हाँ। सरपंच कहते हैं, हाँ, उसके पीछे देवताओं के पीछे कोई आस्था ही नहीं है, उनका श्रद्धा ही नहीं है कुछ। श्रद्धा ही नहीं है, बिल्कुल श्रद्धा नहीं है, 0 पॉइंट क्योंकि बिल्कुल यहाँ इस पे मामले इतना में। प्राचीन और इतना महत्वपूर्ण ये स्थल तो है। देखने का चीज है, आप खुद स्वयं कह रहे हैं कि 5 साल पहले आए थे हाँ। तो ऐसा देखे थे, आज और आज देखने की और किर- ज्यादा बिखरा हुआ है। दूर 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 जब आप यहाँ 5 साल में आए तो इतना कह सकते हैं, तो यहाँ तो हम लोग रह ही रहे हैं। सही बात है। वर्तमान की बात तो सब देख ही रहे हैं जो हो रहा है सो। सही बात है। पंडित जी दिखाइएगा यहाँ के थोड़ा सा प्राचीन शिल्प। आइए। ये देखो। थोड़ा सा अंदर दर्शन अब यहाँ तो छोटा छोटा है, जी 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 जी। वो अंदर तो राम जी का है अभी। हाँ। बाद में लगता है स्थापना किए थे, क्या किए थे भगवान जाने, लेकिन हम लोग के ध्यान से जी पहले जी जी। वो एक कबड़ा था इसमें से, वो जो इसमें है। से वो स्तूप है हाँ, प्राचीन। वो कबड़ा ये भी प्राचीन ही लगता है, ये ये सब सारा खैर कुछ कहना है ना। नहीं है कि कब ये का है। ये सब प्राचीन ही लगता है बहुत- उसी समय का। ये सब तो कोई बताइए, बतेबे नहीं किया था। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। और ये भी देखिए फर्श भी ऐसा बहुत पुराना लगता है, सारा का सारा मतलब उसी समय का फर्श हाँ, लगता है। ये सब तो कोई बताइए नहीं सकते हैं ये सब कब का है। और ये ऐसे ही जो है ना वो जो अपना कवरडोल पहाड़ जानते हो आप? कवरडोल, हाँ कवरडोल में भी यही पत्थर का वो लोग ने ये किया था। अरे ये सब पत्थर जरी में यहाँ मिलेगा, हाँ, सब हाँ, पत्थर हाँ। कहने नहीं है। ये क्या देख रहे, क्या देख ये रहे हैं? इससे भी बहुत सारे- ग्रेनाइट भी होते हैं ऐसे, ग्रेनाइट के पत्थर सफेद वाला, ये बराबर के साइड में भी देखो, हाँ। है ना। तो ये इस प्रकार का यहाँ पर मंदिर दिखाई देता है, और मंदिर के अंदर आपको इस प्रकार की जो संरचना है वो दिखाई देती है। यहाँ पर इसके अंदर ईंटें जो है वो प्राचीन है, और यहाँ पर का जो स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा अति प्राचीन जो है वो दिखाई देता है। और बाहर ये बाहर छोटा छोटा देखिए, छोटा छोटा ये दीवार में लगा हुआ, छोटा छोटा ये देखिए दीवार में भी यहाँ पर लगे हुए हैं। हाँ, ये तो फीमेल है, बुद्धिस्ट गॉडेस है ये भी। और आगे देखोगे तो आगे आपको ध्यान मुद्रा में दिखाई देगी भगवान बुद्ध की। पहले से सब पेंट उंट कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ। और आगे भूभूमि स्पर्श मुद्रा में, यानी मतलब यहाँ पर बहुत बड़ा स्मारक था, पूरा पत्थर का स्मारक था, हाँ। और उसके साथ साथ ईंटों का भी, दोनों था, बड़ा था। यहाँ देखिए हर घर में ये सब मिलेगा, पत्थर कलाकारी वाला सब। हर घर में, हर घर घर में बुद्ध का मूर्ति, हर घर पत्थर उलट घर के रखे अंदर। हाँ, बिगड़ फेकल मिलेगा, तो बिगड़ छोटा फिकल बड़ा का बाहर निकल रहे हैं तो नलियों उसी पत्थर से झाकल है, कहा तो बुद्ध भगवान का मूर्ति है, और उलट के झाक दिया है सब। कहे ना, हम लोग बचपन में थे उस समय, लोग महत्व नहीं समझते थे, सही बात है। लेकिन हर घर में ऐसी बिगा, लेकिन कुछ स्मगलर लोग यहाँ पकड़े। स्मगलर, हाँ अभी एक इटली में पकड़ा है स्मगलर। गया से लोग आया था, उसमें हम लोग बहुत छोटा थे उस समय, घर भर में हेल हेल के सबको देखता था, इसको इतना दे देंगे, लोग नहीं समझ पाता था कि क्या है नहीं है, अभी उसको लग रहा है कुछ तो मिल रहा है। जानते हैं 2022 में एक मिला था मूर्ति कुरकेहर का। हाँ, इटली उधर इटली मंदिर में चोरी हुआ था। इटली इटली लेके गया था, इटली नाम का देश है ना, वहाँ पे लेके गया था, अभी मिला है। हाँ, वो देवी मंदिर से देने वहीं से वाला चोरी था। हो गया था, तो हाँ, मंदिर वाले बोला भी हमें कि ऐसा ऐसा हुआ है करके। हाँ, मूर्ति लोग बहुत बहुत बेचे। और अलग अलग धातु का था। यहाँ पे 226 काश्य की मूर्ति मिली थी बोलते हैं। और ज्यादा तो था, और ज्यादा तो था। क्या 226? 226 काश्य की मूर्ति, काश्य हाँ हाँ हाँ। काश्य में मिले थे, और एक बाकी गड्ढा अन्य में धातु वह में। जमींदार चलिए। थे राय हरि प्रसाद, वही खुदाई करवा दिए। आइए। बगले में कारण उनका किला था, बगले में ये जो हाँ। बाउंड्री था ना, उसके बाद उन्हें था वो जमींदारे का था पूरा, हम्म कचहरी था, बंगला था, हम्म। उनका उस राज्य समय- था, तो वो अपना खुदाई करवा दिए थे। जो मूर्ति निकसा तो पूरा कलेक्टर ये सब आए, हाँ, पूरा सब लेके गए। हाँ। अभी वर्तमान में यहाँ की मूर्तियाँ कुछ पटना में आपको दिखाई देगी, और साथ ही साथ यहाँ पर मेजर किट्टो जो लेकर गए थे वो आपको यहाँ पर यहाँ का जो इंडियन म्यूजियम है कोलकाता का, वहाँ पर रखी हुई भी दिखाई देगी आपको। आइए देखते हैं यहाँ पर किस सारी यहाँ पर ये स्थल जो है वो देखेंगे। आइए, ये देखिए गड्ढा, ये गड्ढा हम लोग लास्ट टाइम आए थे
इसी में खुदाई हुआ था। हाँ, तो अभी यहाँ पर खुदाई हुआ था, तो यहाँ पर खुदाई होगा तो कितना मिलेगा? हाँ, कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ, तो खैर अभी कोई वर्णन नहीं। ये देखिए, ये गड्ढा दिखाई दे रहा है आपको, ये गड्ढे में खुदाई की गई थी और यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी जो है मेजर किट्टो 4 दिन रहे थे और 4 दिन रहकर उन्होंने यहाँ पर खुदाई कराई थी और यहाँ से लगभग 2 बड़े ट्रक जो है और ट्रक भरकर यहाँ पर से मूर्तियाँ जो है वो लेकर गए थे। सुरंग है, वो पेड़ है ना, तो उधर वो सब पता नहीं चलेगा आप सब। अच्छा, अभी पूरी फेंसिंग की है वो लोग पहले ने। हम लोग देखे थे बचपन में, वो रास्ता था। कचेरी वाला नहीं, कचहरी नहीं, इसके अंदर आया है। इसके अंदर ही कहाँ हो गया? सुरंग है, रास्ता है। अंदर सुरंग बना हुआ है, पूरा सीढ़ी पाटा हुआ है, सीढ़ी जैसा बना है। अच्छा, बना हुआ है, ढांचा उचा सब ऐसे। अभी यहाँ पर कुछ दिखा मूर्ति वगैरह आपको ऊपर कुछ? ऐसे ऊपर में कहाँ से दिखेगा? ऊपर वाला तो सब चुन बिछ लिया। कुछ अच्छा, जगह दिखला सकते थे लेकिन दिखला नहीं अभी। हम नहीं आएंगे। नहीं नहीं हाँ, नहीं, तो कुछ जगह ठीक, दिखला कोई सकते बात थे। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, नहीं, होना चाहिए। कुछ जगह है सो लोकता है, लेकिन अब फिर लाइट में आ जाने। हाँ, लाइट में आने जाने से प्रॉब्लम हो जाता है। ये देखो, यहाँ पर ये पूरा माउंट आपको दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा टीला है और यहाँ पर इस टीले के बगल में थोड़ी सी खुदाई की, शायद से यहाँ का मटेरियल जो है ये लोग ने इस साइड में डाला है खुदाई करके, है ना। अभी हम गांव के मुख्य देवी मंदिर में आए हुए हैं, फिर जिसे देवी स्थान कहा जाता है, जहां पर सैकड़ों की तादाद में बौद्ध शिल्प जो है वो बिखरे पड़े हुए या फिर मंदिर में यहाँ पर स्थापित किए हुए। आइए देखिए, यहाँ पर ये मंदिर काफ़ी बड़ा मंदिर दिखाई देगा और इसका जो मंडप है, इस मंडप के अंदर ही हमें कई सारे जो शिल्प है वो रखे हुए दिखाई देते हैं। देखिए, यहाँ पर कई सारे जो लोग हैं, पर्यटक जो लोग हैं, वे यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर का इतिहास जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, देश विदेश से लाखों सैलानी यहाँ पर आते हैं और यहाँ के जो स्थल है, यहाँ पर से जो मूर्तियाँ बरामद की गई थी, उनके बारे में या फिर उसका इतिहास को जो है वे उजागर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर पटना म्यूज़ियम हो या फिर दुनिया भर में, मतलब लंदन म्यूज़ियम हो, जहाँ तहाँ देखोगे आप, तो यहाँ पर की जो मूर्तियाँ हैं वो बिखरी पड़ी हुई है। सबसे ज़्यादा जो है यहाँ का जो इंडियन म्यूज़ियम जो कलकत्ता का, वहाँ पर है और उसके बाद पटना म्यूज़ियम में सारी जो मूर्तियाँ हैं वो रखी गई है। देखिए, यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध कुरकेहर की 200 से अधिक मूर्तियाँ बिहार संग्रहालय पटना में रखी गई है। देखिए, इस प्रकार की जो मूर्तियाँ हैं वो दिखाई देती है और एक यहाँ पर कांस्य में बनी हुई है। देखिए, अधिकतर जो मूर्तियाँ हैं वो कांस्य में बनी हुई दिखाई देती है। ठीक है, सारी की सारे और काफ़ी शानदार जो मूर्तियाँ हैं वे यहाँ से बरामद की गई थी। एक तो पत्थर की भी दिखाई दे रही और साथ ही साथ कांस्य की भी दिखाई देती है और उसके साथ साथ हमें स्तूप भी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में जो अवशेष है वे प्राप्त हुए थे। देखिए, हम जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मंदिर के प्रवेश करते ही राइट और लेफ्ट में आपको बड़ी संख्या में ये जो स्मारक के जो अवशेष है वो दिखाई देंगे। देखिए, बड़े बड़े ओटिव स्तूप दिखाई दे रहे हैं और इस स्तूप के चारों दिशाओं में 4 बुद्ध दिखाई देंगे। एक तो भूभूमि स्पर्श मुद्रा, ध्यान मुद्रा, धम्म चक्र मुद्रा दिखाई देगी और यहाँ पर जो महापरिनिर्वाण जो मुद्रा है वो दिखाई देगी। यहाँ पर देखिए, ये एक बड़ा शिल्प आप देख पा रहे हो, ये काफ़ी शानदार शिल्प है। यहाँ पर ये भूभूमि स्पर्श मुद्रा में ये जो शिल्प जो है वो आपको दिखाई देगा और ये पाल समय का है। तो यहाँ पर ये काफ़ी शानदार शिल्प दिखाई देता है। ऊपर आप बोधि वृक्ष देख सकते हो और ये मंडल देख सकते हो। इस मंडल के अंदर एच धम्मा हेतु प्रभावा हेतु तेषाच हे वदंग महाश्रवणो एववादी महाश्रवणों करके जो लेख है वो लिखा गया है। यानी भगवान बुद्ध ने दुख का कारण खोज लिया है, ऐसे महाश्रवण कहते हैं, या फिर दुख की उत्पत्ति का कारण खोज लिया है, ऐसा लेख जो है वो दिखाई पड़ता है। तो ये शैली देखिए, पाला शैली है, ये पाला पीरियड की शैली है। लगभग ये 8वीं से 9वीं शताब्दी का शिल्प है और काफ़ी शानदार शिल्प है और लगभग देखिए ये 4.5 फीट इतना ऊंचा जो शिल्प है वो दिखाई दे रहा है। इसके इर्द गिर्द आपको गंधर्व दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए आपको जो वज्रयानी जो शिल्प है वो दिखाई दे रहे हैं, तारा और तारा जी का। तो ये काफ़ी शानदार है और यहाँ पर आप देख सकते हो जो लायन है वो दिखाई दे रहा है, फिनिक्स का स्कल्पचर है पूरा, वो आपको दिखाई दे रहा है और हाथ के ऊपर यहाँ पर धम्मचक्र बने हुए हैं। तो काफ़ी शानदार शिल्प है। ये 2 स्तूप देखे हमने और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी काफ़ी शानदार जो शिल्प है वो दिखाई देगा। भगवान बुद्ध की अभय मुद्रा में ये जो मूर्ति है वो आप देख सकते हो, काफ़ी शानदार है। करीब से देखिए, उनके सर के ऊपर छत है और साथ ही साथ छत के अलावा 2 गंधर्व जो हैं वो यहाँ पर फूल मालाएं लेकर भगवान बुद्ध को चढ़ा रहे। और नीचे देख सकते हो, नीचे आपको यहाँ पर एक सेवक दिखाई देगा और एक
कन्या जो है वो दिखाई देगी, और यहाँ पर वो जो कन्या है उस कन्या को 3 सर दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ ये शिल्प देख सकते हो, ये काफ़ी शानदार शिल्प है। यह है जम्बाला का शिल्प। जम्बाला अर्थात कुबेर जिसे कहा जाता है, ये कुबेर का शिल्प है और ये बौद्ध शिल्प है। जम्बाला के गले में देख सकते हो मालाएं दिखाई देगी, और साथ ही साथ इनके जो बाल है घुंघराले बाल दिखाई देंगे, मुकुट दिखाई देगा। इनका पेट देखिए बहुत बड़ा, और हाथ में एक धन की पोटरी लिए हुए ये जो कुबेर है वो दिखाई पड़ते हैं। तो बुद्धिज्म में के कुबेर जो है वो देख सकते हो। और इसके साथ साथ यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको विविध प्रकार के भगवान बुद्ध के और अन्य जो यहाँ पर के जो बोधिसत्व है उनके जो शिल्प है वो दिखाई दे रहे हैं। देखिए काफ़ी खास मूर्ति है ये भगवान बुद्ध की। यहाँ पर देखिए आगे आओगे तो आगे भी आपको यहाँ पर ये मूर्ति दिखाई दे रही है, काफ़ी शानदार है। यहाँ पर ये एक मूर्ति है, ये भी देखिए, ये ऐसे प्रतीत होता है यहाँ पर अवलोकितेश्वर के यहाँ पर सर के ऊपर देखिए एक ध्यानी जो बुद्ध है, ध्यानी बुद्ध बने हुए हैं इनके सर के ऊपर, यूनिक है काफ़ी। और यहाँ पर भूभूमि स्पर्श मुद्रा में मूर्ति है। इसके साथ साथ यहाँ पर भी आप देख सकते हो पूरी जो मूर्तियाँ है, पूरी मूर्तियों की श्रृंखला जो है वो भरी पड़ी हुई है। वज्र सत्व है और इसके अंदर वज्र सत्व के अलावा अन्य भी मूर्तियाँ जो है वो यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको बाद के समय पर निर्माण किया गया ये जो शिवलिंग जो है वो दिखाई दे रहा है। बड़ी योनि का स्थान देख सकते हो, एक शिवलिंग है। और इसके अलावा यहाँ पर आइए, यहाँ पर भी आपको उसी प्रकार के सारे जो शिल्प है वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक बोधिसत्व का शिल्प है, बोधिसत्व पद्मपाणि अवलोकितेश्वर, यहाँ पर भी देख सकते हो। यहाँ पर भी आपको ये शानदार ऐसे शिल्प जो है वो दिखाई दे रहे हैं सारे भूभूमि स्पर्श मुद्रा में। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आप ये शिल्प देख सकते हो, काफ़ी यूनिक शिल्प है और काफ़ी शानदार जो शिल्प है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आगे भी देखिए, आगे भी आपको कई सारे जो शानदार शिल्प जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, विविध प्रकार के हैं और विविध अंगों के ये शिल्प जो है वो दिखाई देते हैं। ये शिल्प जो है ये अलग शिल्प है, और ये शायद से बाद में यहाँ पर जो शैव स्मारक बनाया गया था ये उसका शिल्प है। और नीचे सारे जो है यहाँ पर बुद्धिस्ट जो है ये जो है स्कल्पचर जो है वो दिखाई दे रहे, शिल्प दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये काफ़ी शानदार ऐसे दो भूभूमि स्पर्श मुद्रा में मूर्तियाँ जो है वो दिखाई देती है। इसके साथ साथ मुख्य मंदिर के इर्द गिर्द भी आपको यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं वो दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर देखिए इसके दोनों कोनों पर आपको यहाँ पर मूर्तियाँ दिखाई देगी। यहाँ पर भी मूर्ति है, वहाँ पर भी मूर्ति है। और अंदर आइएगा, यहाँ पर यही से ना, यहाँ तो देखिए आपको ये जो पूरा पैनल दिखाई दे रहा है यह भी काफ़ी शानदार है। तो यहाँ पर इस प्रकार का ये पूरा स्मारक है, ये मंदिर है, और मंदिर के अंदर सैकड़ों की तादाद में मूर्तियां रखी गई है। और यहाँ पर की जितनी भी मूर्तियां अधिकतर मिली है, मतलब 80% जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पर से देश में और साथ ही साथ विदेश में जो संग्रहालयों के अंदर भर कर रखी है। ये मंदिर में देखा आपने, मंदिर के अलावा यहाँ पर बाहर भी जो है छोटे मोटे पिलर जो है यहाँ पर के मंदिर के वो बिखरे हुए हमें दिखाई देते हैं। देखिए बाहर भी यहाँ पर मतलब घरों में भी, और साथ ही साथ हम देखेंगे तो यहाँ पर आते समय रास्ते में कई सारे जो पिलर जो है वो हमने पड़े देखे। आइए यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए बाहरी हिस्से में भी आपको जो स्तूप जो है, ओटिव स्तूप के जो टुकड़े हैं वो दिखाई देते हैं। बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में ओटिव स्तूपों के टुकड़े यहाँ पर दिखाई देते हैं। देखिए सारे टूटे हुए छतावली है, साथ ही साथ स्तूप है मुख्य रूप से यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है। और इसके अलावा हम जब यहाँ से प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते समय भी यहाँ पर भी जो स्तंभ है, यहाँ पर देखिए बुजुर्ग लोग बैठे हैं, यहाँ पर भी आपको ये जो प्राचीन स्मारक यहाँ पर था उसके जो भग्न अवशेष जो है यहाँ पर भी पड़े हैं, वहाँ पर भी देखें। और लोगों के घरों में भी या फिर दीवारों में भी इस प्रकार के जो अवशेष जो है वो चुनवाए गए हैं। देखिए ये प्राचीन स्मारक का ही ढांचा है, ये प्राचीन यहाँ पर जो बौद्ध विहार था ये उसी का ढांचा है। तो इसी प्रकार से लोगों के घरों में भी यहाँ पर के जो स्मारक की ईंटें जो है प्राचीन काल में जो स्मारक बनाया गया था उसकी ईंटें जो है वो दिखाई देती है। और इसी प्रकार के जो स्टोन के जो पैनल है आज भी घरों में यहाँ पर इस गलियारों में लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक पिलर दिखाई देता है।
हमारे साथ इस गांव के जो रहवासी है वे राजीव सिंह जी है हमारे साथ। तो वे यहाँ पर बता रहे हैं यहाँ पे इस गांव में हम गली में जाएंगे या फिर घरों में यहाँ पर शिल्प पड़े हुए हैं ना, बिखरे हुए पुराने। जी तो आप बचपन से देखते आ रहे हो? जी। मतलब बड़ी संख्या में थे या अभी जितना है उतना ही है? जहाँ तहाँ बहुत संख्या में पड़ा हुआ है। हाँ, ये यहाँ तक के कि जो मांझी समाज जो है ना, मांझी समाज, हाँ हाँ, वो मांझी समाज जो सुअर जो पालते हैं, हाँ, उसके आगे भी रखते हैं। उसके आगे भी रखते हाँ, हैं। अब जो चीज का मोल नहीं है, हाँ, अब हमारे नजर अनमोल में ये है पत्थर सारे। समझ में है। हाँ, अब उस पत्थर समझ करके लोग बाग इसको कर रहे हैं। ये तो बहुत अनमोल है। हाँ। और ये लोग हमारे यहाँ पे देखने नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि यहाँ से बोलते बिहार, पूरे बिहार में गया था जी। यहाँ पे जितनी मूर्तियाँ जी, मिली जी, है। जी। कोई ऐसा म्यूजियम नहीं है जहाँ पे यहाँ का मूर्ति मूर्तियाँ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए एक इनके घर के आसपास इस क्षेत्र में यहाँ पर ये देख सकते हो स्तूप का भाग है। ये स्तूप का निचला बेसमेंट है और इस ऊपर का जो भाग है वहाँ पर रखा गया है। तो वहाँ पर स्तूप देख सकते, डोम देख सकते हो, और उसके साथ साथ पूरा छत जो है वहाँ पर रखा गया। आइए करीब से देखते हैं उसको। यहाँ पर आइए, यहाँ से आइए, यहाँ से। तो सर आपको पहले पता था बचपन में इन सब चीज़ों के बारे में कि ये बुद्ध का है या फिर किसका है, ये कुछ पता था? जब से होश संभाले हैं, हाँ, जब से होश संभाले हैं तब से ये तो पता ही है कि ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा है जी। लेकिन कहने का मतलब है कि हाँ, हमारे यहाँ चाहे तो कोई भी देवी देवता हो, हाँ, वो उतना ही मान्य है जितना बुद्ध को मानते हैं, उतना ही दूसरे देवता को ही मानते हैं। अच्छा। हम उनके अनुयायी नहीं हैं, लेकिन हम पूजा उनको भी करते हैं। दोनों की पूजा करते हो? देखे होंगे मंदिर में। हाँ देखे हमने। हाँ, सब हम लोग सब पूजा करते हैं, मतलब भेदभाव नहीं है हाँ, देवताओं में। जी 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 जी। और यहाँ पे आप वो बता रहे थे गोरिया स्थान है, और गोरिया स्थान पे भी रखे हुए हैं कुछ आपने? जी। और भी पूरे गांव में भी रहे होंगे ना जी, ये? जी। इसके अलावा कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में नहीं पड़ा हो। हर घर में हाँ, यहाँ। घर में पड़ा होगा, समझे नहीं? जी जी जी। तो वो स्थान आगे है। तो गोरैया मतलब एक दरअसल कौन से देवता होते हैं ये एक्चुअली है जो कि हमारे गांव के ये एक प्रकार से रक्षा करते हैं। हाँ, ये रक्षक है। रक्षक गांव के आपके। और इनको मांझी समाज पूजा देते हैं। और आप मांझी समाज पूजा देता है इसको? हाँ, और हम लोग शादी विवाह जैसे होता है ना, तो शादी विवाह हुआ तो वैसे में जो मोर जो होता है, हाँ, 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 वो इन्हीं को संकल्प करते हैं। इनको संकल्प करते हैं, मतलब उसके मोर के वो जो पुष्प ये रहते हैं, ये सब पंख। सारी चीज यहीं पर रखी है। अच्छा, यहीं पे रखी जाती है। देखिए ये सारी खंडित मूर्तियाँ है और सारी भगवान बुद्ध की और दूसरे जो देवी देवता है उनकी मूर्ति आप देख सकते हो। ऊपर स्तूप बने हुए हैं और काफ़ी एक खंडित अवस्था में। तो यहाँ पर आपके पूर्वज का इसका कारण क्या बताते हैं खंडित होने का? खंडित होने का कि हमें तो यही मुगलों का शासन का ही पता चलता है। अच्छा, मुगलों के शासन काल में खंडित हुआ है, इसकी वजह से खंड टूटे। विखंड किया गया। हाँ, ये हमारे चचा का मकान है, वो हमारा मकान है। हर पहले मतलब जब आपके मतलब नॉर्मल मिट्टी के घर रहते होंगे तो उस घर में भी ये रहता होगा, है ना? पहले मिट्टी के घर में। हाँ, जी 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 जी। और जो ईंटें यहाँ से बड़ी बड़ी मिलती थी, चौड़ी, उसके भी पहले घर बनाने में इस्तेमाल लाया होगा। पहले करते थे वही। अब अभी कल हम करीब 100 ट्रेलर बिगवाए हैं उस चीज को। 100 ट्रेलर? हाँ, अच्छा। साफ करवा के इतने चौड़ा ईंट। अब सीमेंटेड का जमाना आ गया, अब सीमेंट में वो लग नहीं पा रहा। बड़ा है इसके हाँ। कारण, क्योंकि पहले चल जाता छोटा वोटा, अभी तो उसका साइज चाहिए होता उतना। तो यहाँ पर कोई शासन प्रशासन द्वारा कुछ पहल नहीं कर रही? कुछ नहीं लोग कहने को केवल है। अभी देखो हवा हम पूरा यहाँ से पटना से आते हैं ना, तब से हमने बोर्ड देखे कुरकेहर या फिर तीर्थ स्थल है या फिर ऐसा है। यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ प्रशासन के नाम पर इस चीजों के बारे में तो खैर हम तो नहीं देखे। हाँ, बोर्ड तो लगाए हुए सब जगह पर। लगा दिया है। हाँ, ठीक है। मोदी जी का नाम ले